नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अनिल की सोशियोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीसी जो प्रथम ग्रेड है समाजशास्त्र, सेकंड ग्रेड में जो समाजशास्त्र विषय है वो, और जो अन्य जो एस्टेट वगैरह की जो एग्ज़ाम है उनमें जो एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहता है समाजशास्त्र का विकास, अर्थ व परिभाषा, उससे संबंधी जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है हम उनकी चर्चा करेंगे। तो ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए उपयोगी है। चलिए, पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में आता है? तो समाजशास्त्र है वो तार्किक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र है वो एक विशुद्ध विज्ञान है। इसको केवल हम चर्चा कर सकते हैं, इसकी अवधारणाओं को समझ सकते हैं, लेकिन इसको व्यवहार में हम इम्प्लीमेंट या प्रयोगशाला में इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये विशुद्ध विज्ञान है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ? तो भारत में सबसे पहले समाजशास्त्र है वो, उसका अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका अध्ययन भारत में सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, और यहीं पे 1919 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा। तो सबसे पहले 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय, इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में किसका वर्णन किया जाता है? समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए का, क्या नहीं होना चाहिए का, उचित या अनुचित का, तो ये तीनों ही गलत हैं। देखिए, समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र है वो वर्तमान में समाज कैसा है उसका अध्ययन करता है, ना कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज को कैसा नहीं होना चाहिए, क्या सही है या क्या गलत है, इसका अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता है। समाजशास्त्र क्या है या वर्तमान में समाज कैसा है उसका अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विशेषता है, यह अनुभव आश्रित है, वस्तुनिष्ठ है, मूल्य तटस्थ है या अनुमान विषयक है? तो देखिए, समाजशास्त्र है वो वस्तुनिष्ठ है। जैसा समाज है ये उसका वैसा ही अध्ययन करता है, ये अपने अनुभव के आधार पे कोई बात नहीं कहता है। जैसा समाज होगा ये उसी का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? तो देखिए, समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने कहा है। इन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र है वो लैटिन और सोशियस है वो लैटिन भाषा का है, और जो लोगस है वो ग्रीक भाषा का है। लैटिन और ग्रीक का तालमेल होने की वजह से ही इसने इसको दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ही हैं जिन्होंने इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचित करवाया था, या इंग्लैंड में जो समाजशास्त्र है उसका जो विकास है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को अगस्त काम्टे ने पूर्व में क्या कहा? तो देखिए, समाजशास्त्र को अगस्त काम्टे ने पूर्व में सामाजिक भौतिकी कहा, सोशल फिजिक्स। लेकिन देखिए, बेल्जियम का एक विद्वान था क्वेटलेट, 1935 में बेल्जियम के एक विद्वान क्वेटलेट ने अपने एक लेख में सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग कर लिया था। इस सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग उसने पहले कर लिया था, इसलिए अगस्त काम्टे ने फिर इसको समाजशास्त्र नाम दिया 1838 में। 1838 में अगस्त काम्टे ने इसको समाजशास्त्र शब्द दिया और एक नए विषय की स्थापना भी की। इसीलिए अगस्त काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो देखिए, समाजशास्त्र है उसके दो संप्रदाय या उसके दो क्षेत्र माने जाते हैं, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक, और दूसरा है समन्वयात्मक। तो जो स्वरूपात्मक विशिष्टात्मक है उसके प्रमुख प्रणेता जॉर्ज सीमेल है, मैक्स वेबर भी उससे संबंधित है, वीरकांत भी उससे संबंधित है। तो जो संबंधित नहीं है वो है दुर्खीम, क्योंकि दुर्खीम है वो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है, विशिष्टात्मक से नहीं है। अगला प्रश्न है, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। जो समन्वयात्मक संप्रदाय है वो कहता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए, जबकि विशिष्टात्मक कहता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। तो जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उसके प्रमुख विद्वान हैं वो सोरोकिन भी हैं, मैकाइरो पेज भी हैं, दुर्खीम भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर है वो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है,
बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित समाजशास्त्री नहीं है। देखिए नहीं है। तो देखिए सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय से भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। 1919 में पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में यहाँ समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना की गई। फिर उनके बाद में 1924 में यहाँ जी.एस. धुरिया आए और उनके बाद में उनके शिष्य के.एम. कपाड़िया आए। तो देखिए पैट्रिक गिडिंग्स, जी.एस. धुरिया और कपाड़िया, ये तीनों तो बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, लेकिन जो ब्रजेंद्र नाथ शील हैं वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, वो बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्थितिकी और गतिकी में किसने बांटा है? तो देखिए इसको बांटने का काम किया है अगस्त काम्टे ने। जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी भी कहा था, इसीलिए फिर उन्होंने इसको सामाजिक स्थितिकी और गतिकी में बांट दिया। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को आनुभविक, ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक में किसने बांटा है? तो देखिए समाजशास्त्र की विषय वस्तु को एलेक्स इंकल ने आनुभविक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक में बांटा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र को विशुद्ध, व्यवहारिक व प्रयोगशील समाजशास्त्र में किसने बांटा है? तो देखिए समाजशास्त्र को 3 भागों में व्यवहारिक, विशुद्ध और प्रयोगशील में टानीज ने बांटा है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है? तो देखिए जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग पृथक विज्ञान बनाने के ऊपर बल दिया था अगस्त काम्टे ने, और इन्होंने ही समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा था। और इन्होंने ही कहा था कि सबसे पहले क्या आया था दुनिया में? इन्होंने कहा सबसे पहले गणित आया, गणित के बाद में खगोल शास्त्र आया, फिर भौतिक शास्त्र फिजिक्स आया, फिर केमिस्ट्री आया, फिर इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी आया, और इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है? तो देखिए प्रत्यक्षवाद के जनक भी कौन है? अगस्त काम्टे, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पितामह या समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर बल किसने दिया? तो देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर बल किसने दिया है? तो सामाजिक क्रिया के ऊपर मैक्स वेबर ने इसके अध्ययन पर बल दिया है। ये कहते भी यही हैं कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या जब समाजशास्त्र की परिभाषा हम सामाजिक क्रिया के आधार पर देते हैं तो सबसे पहले मैक्स वेबर का नाम ही आता है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का क्रम से सोशियस व लोगस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हमने पहले बात की थी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको 2 भाषाओं की अवयव संतान कहा है। तो जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा का है और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, इसलिए इसको 2 भाषाओं की अवयव संतान कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। देखिए दुनिया में समाजशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? अगस्त काम्टे को। और भारत में जो समाजशास्त्र का जनक है वो जी.एस. धुरिया को माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1914 में जब बम्बई विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ हुआ, 1919 में भारत में पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में विभाग की स्थापना हुई, और 1924 में लगभग 1924 में जी.एस. धुरिया ने बम्बई विश्वविद्यालय का जो समाजशास्त्र विभाग है उसका जो संचालन अपने हाथ में लिया, वो उसके अध्यक्ष भी बने। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र के पिता कौन है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो सबको पता है अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने कहा है? दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन कब तथा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो देखिए दुनिया में सबसे पहले जो समाजशास्त्र है वो 1876 में येल विश्वविद्यालय में, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है समाजशास्त्रों के लिए सामाजिक इंजीनियर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले जो समाजशास्त्री उनको सामाजिक इंजीनियर दुर्खीम ने कहा था, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान भी माना और जो समाजशास्त्री थे उनको सोशल इंजीनियर शब्द उन्होंने दिया। अगला प्रश्न है मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी किसे कहा जाता है? तो देखिए दुनिया में केवल एक ही धर्म को सबसे ऊपर मानते थे या सबसे बड़ा धर्म जो मानते थे अगस्त काम्टे, वो मानवतावाद को मानते थे, इसीलिए
उन्होंने कहा कि दुनिया में केवल एक ही धर्म की आवश्यकता है, वो है मानवतावाद। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के विकास में योगदान है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का, औद्योगिक क्रांति का, पुनर्जागरण काल का, सभी का। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण काल यूरोप का, ये तीनों ही समाजशास्त्र के विकास में योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दी थी। देखिए, जहाँ कहीं भी सामाजिक संबंधों की चर्चा की जाए, वहाँ आप ध्यान रखें कि हमेशा मैकाइवर और पेज जरूर आएंगे। मैकाइवर और पेज ने हर परिभाषा समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के आधार पर ही दी है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का युग कौन सा है? तो देखिए, हमने पहले ही बात की है, 1914 में भारत में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था। तो 1914 से लेके 1947 का जो काल है, वो भारत में समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का युग माना जाता है, कि लगभग जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। चलिए, थैंक यू।